रेस्टोरेंट स्टाइल के गोला कबाब बनाने के वो तमाम राज जो आपसे छुपाए जाते हैं, आज आपको इस वीडियो में तमाम टिप्स और ट्रिप्स बताऊंगी जो कि आप अपने घर में मज़ेदार तरीके से रेस्टोरेंट तरीके से गोला कबाब तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अल्लाह की हिफाजत में होंगे। आज हम बनाने वाले हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में प्यारे प्यारे कलर वाले मज़ेदार गोला कबाब। गोला कबाब बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आइए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने लेना है बोनलेस चिकन। ये हाफ केजी मैंने बोनलेस चिकन लिया है। और अगर आपके पास हड्डी वाला गोश्त भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप चिकन को उससे अलग कर लें। और उसके बाद अब हम इसका कीमा तैयार करेंगे। कीमे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए आप इसकी कंडीशन चेक करें कितना बारीक मैंने इसको पीस लिया है। इसके अंदर कीमे का कोई भी दाना महसूस नहीं हो रहा, एक पेस्ट की फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है जी, अब ये इसको हम इसमें बाउल में डाल देंगे और साथ ही डालेंगे इसमें स्पाइसेस। ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 अदद, मैंने बारीक पीस ली थी, ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। साथ ही मैंने प्याज लिया है, प्याज को मैंने ब्राउन करने के बाद पीस लिया है। और पीसने के बाद ये देखें इस कंडीशन में ये आ चुका है। तकरीबन 3 चम्मच मेरे पास ये है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे जी ये लहसुन अदरक का 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। बर्तनों को अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। भुने हुए चने का आटा डालेंगे हम इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच। अगर आपके पास ये आटा नहीं है तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, वरना भुने हुए चने लेकर आप उसको पीस लें, बेहतरीन आपका ये आटा तैयार हो जाएगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 1 से 2 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास कीमा पिसा हुआ है तो आप इस तरीके से सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे तरीके से आप गोला कबाब बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कीमा पिसा हुआ नहीं है और बोनलेस चिकन है तो आप ये सारी चीज़ें चॉपर में डाल के कीमे के साथ उसको अच्छे तरीके से पीस लें, तो ज़बरदस्त आपके गोला कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। नमक डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। मिर्ची डालते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली हैं, इस बात को मद्देनज़र रखिएगा। 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं सूखा धनिया पाउडर। हल्दी डालेंगे हम इसके अंदर 1 चौथाई चम्मच। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर ½ छोटा चम्मच, गरम मसाला ½ छोटा चम्मच। देखिए ये तमाम वो स्पाइसेस हैं जो कि आपके किचन में मौजूद हैं, अलग से हमने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। अब इसको मज़ीद सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। 2 चम्मच के करीब हमने इसमें ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद मेरे पास है ये सिरका। सिरका 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप आधा लेमन भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे जी सोया सॉस। सोया सॉस अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सोया सॉस शामिल किया है। तो अब ये सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। लेकिन अभी फ़ौरन हमने इसके कबाब नहीं बनाने, थोड़ी देर के लिए हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे। तो ये देखें जी आधा घंटे के करीब मैंने इसको रखा था फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसे बाहर निकाला है और इसमें मैंने डाला है हरा धनिया बारीक कट करके। तो उसको भी हम इस अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब इसके बनाएंगे कबाब। थोड़ा सा हमने ऑयल लगाया है हाथ पे ताकि बेहतरीन से इसकी शेप बने। अगर आपके पास सलाख है तो आप सलाख पे इसकी ज़बरदस्त सी शेप तैयार कर लें, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप बच्चों की कोई पेंसिल ले लें या बच्चों की फ़ाइल की, ये देखें ये क्लिप है मेरे पास, इसके ज़रिए मैं इसकी शेप तैयार करूँगी। हल्का सा हमने इसको पानी का हाथ लगाया सलाख को ताकि इसके ऊपर चिपके नहीं। तो ज़रूरत हो तो आप लगाएं, वरना बिला वजह आप इस पर पानी नहीं लगाएं। देखिए हल्का सा मैं इस पर पानी लगाने के बाद इसकी ज़बरदस्त सी शेप बना रही हूँ बिल्कुल आपके सामने। हल्का हल्का हाथ से इसको दबाते हुए हम इसकी शेप इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये हमारे गोला कबाब की शेप बनी है। इसी तरीके से दोबारा मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो हल्के हाथ से आपने इसको दबाना है ताकि ये टूटे बिखरे नहीं और ना ही इसके साथ चिपके। ये देखें कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। बाकी सारे भी इसी तरीके से मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी बर्तन गर्म हो चुका है। 3 चम्मच हम इसके अंदर ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो अब हम इसमें गोला कबाब डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमने फ्लेम को हाई नहीं रखना, मीडियम रखेंगे फ्लेम को ताकि ऑयल गर्म हो जाए। उसके बाद लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से आप इसके अंदर डालिएगा। शैलो फ्राई करेंगे हम, डीप फ्राई नहीं करना हमने इसको। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वक्त में जितने आसानी से इसमें फ्राई हो सके मैं उतने डालूँगी।
तो एक साइड इसकी ज़बरदस्त सी प्यारे से कलर वाली हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और अब देखें कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत इस पे कलर आ चुका है और ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। तो आप देख रहे हैं इसका कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और कलर प्यारे लाने की वजह यही है कि हमने फ्लेम को लो रखा है। लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं ताकि ये अंदर तक कुक हो और ऊपर भी इसके खूबसूरत सा कलर आ जाए। बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन कलर के साथ हमने इसी तरीके से सारे फ्राई करके निकाल लेने हैं। फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपका हाई नहीं होना चाहिए। अगर फ्लेम हाई होगा तो ऊपर से तो इस पर डार्क कलर आ जाएगा और अंदर से सही तरीके से कुक नहीं हो पाएंगे और इतना प्यारा सा कलर भी इस पर नहीं आएगा। माशाल्लाह जी, देखें कितने ज़बरदस्त हमारे गोला कबाब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में वही ज़बरदस्त कलर, ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट के साथ तैयार हैं। आप इसी तरीके से बनाइए और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सर्दियों का मौसम है, दिल चाहता है जल्दी से कुछ पका हुआ आ जाए झटपट से और हम उसको खा लें। तो ये इस तरह की चीज़ अगर आप बच्चों को, बड़ों को बना के देंगे, सब बहुत पसंद करेंगे, दोबारा बनवाने की भी फरमाइश करेंगे। आप इसी तरीके से बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।